गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, अभी आपने शुभ सूचना सुनी। सब जीवों का कल्याण करने के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर निरंजन निराकार जो कण कण में मौजूद है, जगह जगह पर रमा हुआ है, वो अलग अलग युगों में अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करके और अलग अलग नाम रखवा करके धरती पर साकार रूप में प्रकट होता है। किस लिए? जब किसी का बालक नदी में डूब रहा हो तो क्या पिता देखता खड़ा रह जाएगा? वो कूद पड़ता है, कपड़े भी नहीं उतारता, कपड़ों समेत छलांग लगा देता है और आकर के उस डूबते हुए बच्चे को बचा लेता है। ये सवाल एक बार अकबर ने भी बीरबल से पूछा था। कहने लगा, बीरबल तुम्हारे तो अनेकों भगवान हैं और हमारा तो एक है, तुम कितने भगवानों की पूजा करते हो और एक की पूजा करते करते तब तक दूसरे को याद करते हो तो पहला भाग जाता है। इस तरह उसने व्यंग किया था हमारे धर्म के ऊपर। तो बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था बीरबल ने। कहने लगा, महाराज इसका जवाब हम एक दो दिनों के बाद देख लिया था कि वो हमारी पुकार पर किस तरह दौड़ा चला आता है और किस प्रकार हमारी वो रक्षा करता है। एक दिन ऐसे ही मौसम बना हुआ था जैसे आज बना हुआ है और अकबर बात भूल चुका था क्योंकि राजा था और उसके पास तो काम बहुत से काम रहते थे, कहाँ याद रहने वाला था। बीरबल को याद था, मौके का फायदा उठाया। कहने लगा, महाराज आज देखो मौसम बड़ा सुहावना है, दिल करता है जमुना जी की सैर की जाए, जमुना जी में नौका विहार भी किया जाए। तो आगरा के पास जहाँ उनका किला था, जहाँ उनका निवास स्थान भी था, फतेहपुर सीकरी के पास, वहां से तैयारी की गई और आकर के जमुना जी में नौका विहार करने की भी तैयारी करके आए थे। और बीरबल के कहने पर परिवार को भी साथ ले लिया। और जब वहां आए तो नदी के किनारे सैर करते हुए जा रहे थे। बीरबल ने पहले ही योजना बना रखी थी। एक बहुत सुंदर पुतला प्लास्टिक का या उस समय के मौजूदा पत्थर का शानदार कारीगरों से पुतला बनवाया, हूबहू राजा के राजकुमार जैसा। छोटा सा बालक, अकबर का बेटा जहांगीर, उस रूप में, उन्हीं वस्त्रों में, उन्हीं कपड़ों में उसको सजा दिया गया जो राजकुमार ने पहने हुए थे। और पीठ से, पीछे से देखने से लगता था कि ये सचमुच ओरिजिनल राजकुमार है। नौका के अंदर आसन बिछा करके स्थापित कर दिया गया और मल्लाह को समझा दिया गया कि मेरा इशारा मिलते ही इसको डुबा देना। और जैसे ही ये डूबने लगे तो दूसरे मल्लाह को कह दिया कि निकाल भी लाना। तो वो बातें करते जा रहे हैं, यमुना के किनारे सैर कर रहे हैं और बातों बातों में उसको ऐसा खो दिया बीरबल ने कि उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि सामने नौका विहार हो रहा है, जहां मेरा राजकुमार बैठा हुआ है, जहांगीर बैठा हुआ है, मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ये भी भूल गया।
तो जब नौका बीच में पहुंची, थोड़े गहरे पानी के बीच में, मल्लाह की नजर बीरबल पर, बीरबल का इशारा पाते ही उसने नौका उल्टा दी। और जैसे ही नौका उल्टी, उससे पहले बीरबल ने ध्यान लगा दिया था, ध्यान दिला दिया था अकबर को कि वो देखो राजकुमार कितना सुंदर लग रहा है आज नौका विहार करते हुए। और पीठ उसकी तरफ थी, पीठ से तो लग रहा था जैसे राजकुमार है, अकबर का ही बेटा है, जहांगीर है, ऐसा लग रहा था। और सचमुच कोई उसको ये पता थोड़ी था कि ये पुतला है, ये तो एक योजना थी, उसके सवाल का जवाब था। जैसे ही उसने डुबाया और उसका अकबर का ध्यान उधर दिलवा रखा था, तो राजकुमार के गिरते ही अकबर बिना कपड़े उतारे भागा, छलांग लगा दी जमुना जी में। मल्लाह पहले ही तैयार कर रखे थे, नाविक भैया तैयार थे, तैराक भी तैयार खड़े थे, तुरंत कूद करके अकबर को बाहर निकाल लिया। महाराज क्या कर रहे हो? अरे हट जाओ, मेरा राजकुमार, मेरा बेटा डूब रहा है, मुझे बचाने दो, बचाने दो। कहने लगा महाराज बाहर आइए, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। बाहर आए, ऐसे हाथ पे हाथ धर के बीर पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा, और अकबर अपने कपड़े झाड़ रहा पानी में भीगे हुए, और हैरान होकर सांस फूल गई उसकी। कहने लगा महाराज बैठिए, आराम कीजिए, आपके राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? कहने लगा ये देखो आपका राजकुमार तो पीछे खड़ा है, जहांगीर ओरिजिनल जो था वो तो पीछे खड़ा था, वो भैया खड़ा हुआ है। तो कहता फिर वो कौन था? कहने लगा वो जहांगीर की नकल थी, जहांगीर का पुतला था। कहने लगा ये सब क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। कहने लगा आपने एक दिन सवाल पूछा था कि आपका वो भगवान कैसे नंगे पैर दौड़ा चला आता है, द्रौपदी ने पुकारा तो वहां दौड़ा चला, 1 मिनट में अवतार धारण कर लिया और वस्त्र अवतार हो गया, और कहीं किसी ने पुकारा तो वहीं मौजूद हो गया। एक पुकार के ऊपर कैसे चला जाता है, ये मानने की बात नहीं। फिर एक को पुकारो और फिर दूसरे को पुकारो तो पहला भाग जाता है। इतने भगवान है तुम्हारे? कहने लगा मेरा भगवान भी एक ही है, एक ही है। बोले कैसे? बोले भक्ति भगत भगवंत गुरु, नाम 4 वपु एक, जिनके चरण वंदन किए, नासही रोग अनेक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान की भक्ति साक्षात जब मनुष्य रूप धारण करती है तो कभी वो राधा के रूप में तो कभी सीता के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है, साकार रूप धारण कर लेती है। और भगत भी जब जन कल्याण के लिए प्रभु की आज्ञा से, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि भगत जो है वो उस स्थान पर पहुंच चुका है, यत्र न भाषिते सूर्य न शशांको न पावके, यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत धाम प्रियम मम। उस धाम को पहुंच चुका है, वो परमहंस बैरागी की अवस्था को पहुंच चुका है। वो अपनी मर्जी से मृत्यु लोक में नहीं आता, भगवान की आज्ञा लेकर के, भगवान की आज्ञा से भगवान का कार्य करने के लिए, उसका संदेश लेकर के, उसकी चिट्ठी लेकर के राह से भूले हुए भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए आता है, और हर युग में आता है। तो इस प्रकार भक्ति भी वही है, भगत भी वही है, ईश्वर ही, परमात्मा ही, भगवंत, भगवान तो वो है। भक्ति भगत भगवंत गुरु, और वही मेरा गुरु है, वही मेरा सतगुरु है। आज का दोहा इसी ओर इशारा कर रहा है कि नर रूप हरि, हरि भगवान को कहते हैं, और नर का रूप धारण करके जब वो हरि आता है तो फिर वो मेरा गुरु कहलाता है, गुरु बन करके आता है। आज का दोहा यहीं से गोस्वामी जी शुरू कर रहे हैं, गुरु वंदना का प्रकरण है। इससे पूर्व के आज के इस प्रसंग पर आऊं, आप सब लोगों को इस पावन दिन की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। जिनको गुरु ने अपनी शरण में ले लिया है, अर्थात गुरु मंत्र मिल चुका है जिनको, वो धन्य है, बड़भागी हैं वे लोग। कई जन्म जन्मांतरों के आपके पुण्य जागे होंगे, शुभ कर्म जागे होंगे, तब आपको गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु और कोई नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। और आपके कर्मों और संस्कारों के अनुसार, अनुरूप तुम्हें मनुष्य का चोला मिला है। मनुष्य का चोला तो करोड़ों और अरबों लोगों को मिला हुआ है, लेकिन गुरु केवल गिनती के लोगों को मिला हुआ है, सबको गुरु नहीं मिलता। कुछ लोग हैं जिन पर प्रभु की विशेष कृपा है, पूर्व जन्म के जिनके पुण्य जागृत हो चुके हैं, वो आत्माएं जो धुरधाम जाने के लायक हो गई हैं, मोहर लग गई है कि अब इनका समय हो गया, मृत्यु लोक से निकाल करके लाओ, बुला करके लाओ, तो वो अपना संदेश भेजता है, न्योता भेजता है, पैगाम भेजता है। पैगाम लाने वाले को ही हम पैगंबर कहते हैं, संदेशा लाने वाले को ही हम संदेशवाहक या संत कहते हैं। वो और कोई नहीं होता, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ही होता है, ईश्वर ही होता है। वो अपने इन जीवों को अपना रास्ता बताने के लिए, अपने घर का पता देने के लिए
खुद आता है और बताता है रास्ता, क्योंकि ये माया की नगरी है। माया जीव को चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े बड़े ज्ञानीश्वर तपीश्वर, उनको भी भटका देती है। तो उनसे बचाने के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु का रूप धारण करके मनुष्य रूप में आता है और इस माया के चुंगल से निकाल करके ले जाता है और बताता है अपना रास्ता। कहता भाई तू जो बाहर भटक रहा है ना, कभी तीर्थों में, कभी मंदिरों में, कभी पहाड़ों में, कभी सरोवरों में, कभी गोते लगा ले, कभी दान कर ले, कभी भंडारे कर, ये जो बातें तुझे बताई जा रही हैं, ये मार्ग मेरी ओर नहीं जाता, ये मार्ग मेरे घर को नहीं आता। तो बोले क्या ये व्यर्थ है सारे काम? नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, इनका फल भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तूने दान किया, भंडारे लगाए, तीर्थ यात्रा की, व्रत किए, सब कुछ जितने भी भारी कर्म कांड है तूने किए, इनका फल सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति। ज्यादा छलांग लगा लेगा वैकुंठ तक पहुंच जाएगा, मेरे धाम को नहीं पहुंचेगा। माया क्या, जहां तक राज्य है वहीं तक रह जाएगा। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इस माया का राज्य इस मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक है। ब्रह्मा भी माया के दायरे में है। एक दिन इस ब्रह्मा को भी इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेना पड़ता है, मनुष्य रूप में आना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को यहां तक दिखा दिया कि ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई बार ब्रह्मा बना है, कई बार इंद्र बन चुका है। तो वहां तक माया है। वहां जाकर के जीव वापस मृत्यु लोक में आता है, जन्म लेता है, फिर कर्म करता है, फिर जन्म लेता है, फिर उनका भुगतान करता है। इसी चक्कर में फंसा हुआ है, 84 के चक्कर में छुटकारा नहीं होता। यहां से निकालने के लिए वो मेरा दयाल पुरुष, मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर इस माया से ऊपर ले जाने के लिए, जहां इस माया का प्रवेश ही नहीं है। यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको, ये जो चंद्रमा, सूर्य, तारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब माया के क्षेत्र में है, सभी लोक माया के क्षेत्र में है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है, मेरा जो मुकाम है, मेरा जो स्थान, वो इनसे ऊपर है। वहां तक तो इस माया की किसी भी नुमाइंदे की पहुंच ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या देवगुण, दुर्गुण कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। वहां केवल और केवल परमहंस पहुंचते हैं। कौन से परमहंस? नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर थाड़ी लाई। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरवाणी कह रही है, कहने लगा जो नाम के रंग में रंगा गया वो पहुंचता है, और कोई नहीं। जन्म तो करोड़ों पुरुषों को मिलता है, मनुष्य नहीं मिलती है, लेकिन जो नाम के रंग में रंगे गए वही मेरे धाम को पहुंचते हैं, और वो गिनती के होते हैं। उनको ले जाने के लिए मैं स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आता हूं, और हर युग में आता हूं। ज्ञान की जब जोत टिमटिमाने लगती है, बुझने लगती है, तो नया स्नेह, नया तेल उसके अंदर डालने के लिए आता हूं, ताकि वो ज्ञान का दीपक बुझने ना पाए। और अर्जुन, ये ज्ञान मैं पहली बार तुझे नहीं दे रहा, मैं तो उसी को रिन्यू करने के लिए आया हूं। जो जोत बुझ रही थी, मैंने दोबारा जगाने के लिए यहां मुझे आना पड़ा। ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य किया था, सबसे पहले सूर्य को दिया था, फिर विवेस्मान मनु को, और इस तरह गुरु परंपरा के द्वारा आज तुझ तक आया, और आगे भी चलता रहेगा, कलयुग में भी चलेगा। तो इसी प्रकार भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, जिनके मुख से वेद निकले, वेदवाणी, वेद निकला, वेद को ब्रह्मा जी ने पढ़ा कब? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट हुए, और ये कमल की नाल भगवान श्री हरि की नाभि से निकली, और वहां ब्रह्मा जी ने बैठ करके देखा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जानने के लिए जब उसने अंदर से आवाज निकली, जो भगवान के मुख से निकली थी, वो वेद थे। उन वेदों की आवाज को सुना, अर्थात उनको पढ़ा, एक बार नहीं 3 बार। जब ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने वेदों को 3 बार मथा मंथन किया, पढ़ा, मेरी समझ में नहीं आया। आम जीव, हमारे जैसे अल्पज्ञ जीव दावा करते हैं कि हमने रामचरितमानस समझ लिया। ये तो एक धार्मिक ग्रंथ है, वो तो वेद नहीं समझ सका, जिसके अंदर अनेकों ग्रंथों का ज्ञान है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये सब वेदों की अलग अलग उसके अंदर करके एक ही समूह इकट्ठा किया गया है। 4 श्लोकों में वो वेद प्रकट हुए, ब्रह्मा नहीं समझ सका। और हम दावा करते हैं, पोस्टर लगा लगा करके दुनिया को जो है मिसगाइड कर रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो, आइए हम तुम्हें प्रभातों से मिला दें। ब्रह्मा तक तो समझ नहीं पाया जिसने सृष्टि रचाई। विष्णु के उस मुख की वाणी को शंकर नहीं समझ पाया। हम कौन है समझने? दावा ना करना। जब तक गुरु की कृपा ना हो जाए तब तक, गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने भी वराह क्षेत्र में जाकर के श्री रामचरितमानस अपने गुरु के मुख से एक बार नहीं 12 बार सुना, तब जाकर के थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आई।
ये रामचरितमानस इसलिए बार बार रिपीट की जाती है, एक एक दोहे को कई कई दिन तक भी चलाया जाता है, इसलिए कि शायद समझ में आ जाए, कुछ तो समझ में आएगी। 100% ना सही 50%, 10%, 5%, 1% भी अगर किसी के पल्ले पड़ गई, 1% को भी छोड़िए, एक बात नानक लेके एक गल हाउ मैं झकण झाक, एक गल भी पल्ले पै गई तो समझो थोड़ा सुनना सुनाना सार्थक हो गया। एक गल, और वो एक बात है, अवर काज नहीं की तो तेरे काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कलयुग के जीवो केवल और केवल नाम का सिमरन करो, नाम जप करो, और कोई साधन तुम्हें पार पहुंचाने वाला है नहीं। जैसा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझ तक पहुंचने के लिए केवल और केवल नाम। तो वो नाम कहां मिलेगा? नाम है क्या? नाम की का परिचय कौन देगा? किसके पास है वो? तो फिर आगे जो सृष्टि का संचालन हुआ, स्वयं भगवान श्री हरि ने द्वापर युग के प्रारंभ में ही वेद व्यास के रूप में उतारे। कैसे लिया? लीला देखो प्रभु की। पराशर मुनि जो है वशिष्ठ गुरु के पौत्र हैं, पोते हैं पराशर जी, उनकी लीला आगे बढ़ाने के लिए जमुना पर वो पहुंचे, और यमुना पार करनी थी लेकिन जल्दी में थे, और लगभग बताते हैं 60,000 साल तक तप कर चुके थे। इतने ज्ञानी तप करके आए, यमुना पार करनी थी, चाहते तो तपोबल से पार कर सकते थे, लेकिन नहीं, मर्यादा का पालन करना था। मछुआरों के पास पहुंचे, कहने लगे मुझे यमुना पार करनी है, मुझे पार कराओ। मछुआरे कहने लगे दोपहर का समय है महाराज, हम तो भोजन कर रहे हैं, अब भोजन छोड़ करके कैसे उठे? कहने लगे नहीं उठोगे तो मैं श्राप दे दूंगा। अब देखो प्रभु की लीला। ज्ञानी पुरुष को संयमी होना चाहिए। सतगुरु कहते हैं ज्ञान उसको दो जो इसके लायक हो। ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक वे ज्ञानी जो मौन होते हैं, शांत रहते हैं, जिनके अंदर निम्रता कूट कूट करके भरी हुई है, वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, और एक वो ज्ञानी है जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन साथ साथ अहंकार भी है। जैसे रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं हुआ, लेकिन अहंकार सिर पर बैठ गया। ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बन बैठा, अहंकार आ गया। लेकिन जो सतपुरुष के अंश होते हैं, उनकी कृपा से जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, उनको काम क्रोध लोभ मोह ये छू भी नहीं सकता, माया उनके नजदीक भी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ क्रोध आ गया, मैं शराब दे दूंगा। अब वो बेचारे थर थर कांपने लगे कि अन्न छोड़ें तो पाप, ना छोड़ें तो शराब। तो उनके साथ बैठी थी प्रभु की कृपा से, ये लीला प्रभु की थी, श्री कृष्ण का खेल था ये। लगभग 16-17 साल की रूपवती कन्या, नाम था सत्यवती नाम की वो कन्या, दिव्य कन्या थी वो, मत्स्य गंधा थी, और उसके शरीर से, क्योंकि मछुआरों की बेटी थी, मल्लाहों की बेटी थी, शरीर से मछली की भी बदबू आती थी। ऐसे में उसके रूप को देख करके पराशर जी ने मोहित भी हो गए मानसिक रूप से। तो वो कहने लगे स्वामी जी चिंता मत कीजिए, मेरे ये घर वाले माँ बाप बंधु ये भोजन कर रहे हैं, आइए मैं पार कराती हूँ। पराशर जी बैठ गए नौका में। जैसे ही नौका आगे बढ़ी, उसके रूप की ओर देखते रहे लगातार। इसलिए रामायण बताती है हमें, पर नारी लीलार गोसाई तजिए चांद चौथ के नहीं, वरना इतना प्रबल है ये शत्रु काम, 60,000 साल के तपस्वी को बहका दिया। हालांकि ये प्रभु की लीला थी, उसके अनुसार हो रहा था। ऐसे स्वामी, ऐसे प्रभु को, ऐसे तपस्वी को कौन बहका सकता है? लेकिन लीला थी। लेकिन ये हमारे लिए है संदेश, हमें ये काम कहीं भी भटका सकता है। इसलिए रास्ते में चलते हुए कहीं भी सुंदर नारी सामने आ जाए तो आंख फेर लेना। पर नारी लीलार गोसाई तजिए चांद चौथ के नहीं, जैसे चौथ का चांद देख करके कलंक लगने का डर रहता है ना, ऐसे मुंह फेर लेना। घर में आपकी जवान बेटी, सुंदर माँ, युवती अवस्था में हो, अभी बूढ़ी नहीं हुई है, या बहन या कोई और स्त्री आपके सामने भोजन परोसने के लिए भी आए, आपकी धर्म पत्नी भी आए घर में, तो आंखें चरणों पर रखना। ये शास्त्र कहता है चरणों पर नजर रहनी चाहिए, चेहरे पर नहीं, वरना ये इतना भयंकर कराल शत्रु है काम, जिसने अच्छे अच्छों को घुमा दिया। मानस के इसी प्रसंग में आपने पढ़ा होगा आगे जाकर के, जब भगवान शंकर की समाधि तोड़नी थी तो कामदेव को ही बुलाया गया था कि आप ही हो जो ये काम कर सकते हो। इतना जबरदस्त देवता है काम, और हर के अंदर, हर एक के अंदर है, पेड़ पौधों में भी है, सभी जीवों में, 84 लाख योनि में जितने जीव हैं सबके अंदर है। सबके मन मन सिज हरे, काहू न राखी धीर,
जब कामदेव ने अपनी माया फैलाई तो पेड़ पौधे भी आपस में आलिंगन करने लगे। बेलें जो मादा हैं और पेड़ जो पुरुष हैं, पुरुषवाचक हैं, ये आपस में मिलने लगे। ताल और तलैया पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक, नदियां और समुद्र पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक, यानी जितना नारीवाचक संसार था और पुरुषवाचक संसार था आपस में मिलने लगा। पुरुषों मनुष्यों की तो हालत ही और हो गई, और ऋषि मुनि तक नहीं बच पाए। गोस्वामी जी ने लिखा दुआ, सबके मन सिज हरे, कामदेव ने सबके मनों का अपहरण कर लिया, मनों के ऊपर सवार हो गया और मन पर बैठ करके इस मनोज ने सबको विचलित कर दिया। काहू न राखी धीर, सबके धैर्य टूट गए। नारियां पुरुष में हो गई, पुरुष नारी में हो गई। इतनी काम की प्रबल माया है। इसलिए बचने के लिए उपाय बताया गया है कि पर नारी लीलार गोसाई तजिए चांद चौथ की नहीं। ये गुरु समझाता है और कोई नहीं। जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी और जो दुराचार बढ़ रहे हैं ये बढ़ते जाएंगे। आजकल तो कलयुग में बहुत ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लिया इन्होंने, इन दुराचारों ने, नारी शोषण ने। और ये सब बचने का तरीका है। निराश मत होना कि सबके सब ऋषि मुनि सब फेल हो गए, सबको बांध लिया इसने। कहने लगे कुछ बच भी गए। कौन? जे राखे रघुवीर, वो बचे। जे राखे रघुवीर वो बच गए और कोई नहीं बचा। तो हमें सिर्फ प्रभु का नाम हर वक्त सिमरन करते रहना चाहिए। नाम वो सिमरन करो जो गुरु ने दिया है, या आपका प्रिय जिस पर आपका मन रुचि लेता है उस नाम को जपिए। जब तक गुरु शरण में नहीं ले लेता तब तक प्रभु का कोई भी नाम सिमरन करते रहिए, लेकिन करते रहिए। इस मन को खाली मत छोड़ना। ये मन ही कामदेव का स्थान है बैठने का। मनोज जिसको कहा गया है कामदेव को, तो उससे बचाने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। पराशर मुनि जा रहे हैं जमुना जी में पार करने के लिए, इतनी देर में काम जाग उठा। ये सुंदर कन्या उससे जो है उसको प्रस्ताव रखा उसके आगे कि आप चाहें तो मुझसे विवाह कर सकती है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। कहने लगे महाराज विवाह तो रीति रिवाज से होता है, ऐसे कैसे होगा? बोले नहीं, गंधर्व विवाह भी होता है। बोले वो कैसे? कहने लगे यहीं इसी नौका में हो जाएगा। कहने लगे प्रभु सूर्यदेव देख रहे हैं, अब तपस्वी है 60,000 साल का और अपनी तप की साधना को प्रयोग कहाँ कर रहा है? अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए। जल का छींटा लिया जमुना जी में से, सूरज की ओर उछाल दिया और मंत्र पढ़ा, सूरज के ऊपर धुंध छा गई। सूरज देख ही नहीं रहा, छुपा दिया उसको जैसे बादलों में छुप जाता है। कहने लगे ले अब सूरज नहीं देख रहा। तो कहने लगे माँ जमुना मैया देख रही है। तो बोले नौका को किनारे लगाओ। वहीं एक टापू नदी के अंदर प्रकट कर दिया जिसको द्वीप कहते हैं। लगभग 1 योजन का वो टापू उसमें प्रकट हो गया। आसपास कहीं जल दिखाई नहीं देता था। बोला लो जमुना जी भी छुप गई, वो भी नहीं हमें देख रही। नौका से बाहर आए, टापू पर जो है गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह, एक देव विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह में दोनों ने मंत्रोच्चारण करते हुए गुरु पराशर मुनि ने एक दूसरे के गले में माला डाली और वही विहार करने लगे। और तब जाकर के एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया द्विपायन। द्वीप पर प्रकट हुआ था वो द्विपायन। कुछ समय तक जो है ये पराशर मुनि उनके साथ रहे। जब बालक थोड़ा सयाना हो गया और अपने नाना मामा के यहाँ रहने लगा, उन मछुआरों के यहाँ, तो पराशर जी ने कहा कि अब मेरा आगे चलने का समय आ गया। ये प्रभु की लीला से जो होना था हो गया, मैंने भी नहीं कुछ किया, तो अब इस बालक का आप पालन पोषण कीजिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मैंने जो आपको पत्नी रूप में स्वीकार किया है, अब आपके शरीर की जो ये गंध है ये खत्म हो जाएगी और 7 योजन गांधारी बन जाओगे आप। यानी 100 योजन दूर तक आपकी खुशबू ऐसे फैलेगी जैसे चंदन की होती है, किसी सुंदर फूल की खुशबू होती है। उस पर आकर्षित होकर के यहाँ का राजा शांतनु तुम्हारे पास आएगा, उससे विवाह कर लेना। आगे की लीला प्रभु ने रच रखी है और वो उसका जो आगे जो प्रचार होगा, जो परिवार बढ़ेगा, उसको बढ़ाने में भी इसी बालक की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये बड़े हुए, वेद पढ़े इन्होंने, भगवान शंकर के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त किया, शंकर जी को गुरु बनाया। सारे वेद इनको, जब पूरा वेद का ज्ञान हो गया तब इन्होंने सोचा कि कलयुग में क्या होगा। इतने बड़ा ग्रंथ, 4 वेद सारे सामूहिक रूप से हैं, कौन पढ़ सकेगा, कौन इसका विश्लेषण कर सकेगा। तब इन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए। व्यास, वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, एक वेद को 4 भागों में बांटा। इसलिए उस द्विपायन का नाम पड़ गया वेद व्यास। वही आज उन्हीं सतगुरु की हम जयंती मना रहे हैं।
इस प्रकार से उनका प्रागट्य हुआ था। ये और कोई नहीं थे, स्वयं विष्णु के ही 28वें अवतार थे, 28वें मनवंतर के अवतार थे। 28वें मनवंतर में इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ था, श्री हरि ही प्रकट हुए थे। और गुरु की पूर्णिमा, इसको पूर्णिमा के दिन, आज के दिन क्यों मनाया जाता है? बोले आषाढ़ का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है। जेठ और आषाढ़ गर्म महीने होते हैं, और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ये बड़ा लंबा दिन होता है, और गर्मी भी पूरे प्रकोप पर होती है। सूर्य की तपन को आज का चांद, आज का चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित होकर के सूर्य देव की तपन को अपने ऊपर ओट लेता है, और उस तपन को ओट करके शीतल किरणों के द्वारा फिर फसलों में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में शीतलता प्रदान करता है, अमृत की वर्षा करता है ये चंद्रमा। इसलिए पूर्णिमा के दिन इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यही काम तो गुरु करता है, गुरु पूर्णिमा। जिस तरह पूर्णिमा का चांद सूर्य की तेज तपन से मनुष्यों को, जीवों को, धरती को बचा लेता है, ऐसे गुरु भी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की तपन से हमें बचा करके उसकी शीतलता, उसका अमृत हमें प्रदान करता है। जिस तरह चंद्रमा गर्मी से हमें बचाता है, ऐसे अगर हम चाहें कि अपने बलबूते पर बाहरी कर्म कांड करके परमात्मा के दर्शन कर लें, जैसा कि मीरा जी ने कबीर साहब से पूछा था कि ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है, कहने लगे मौन, सिर्फ मौन, शांत हो जाओ। ज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वो पहले ही ज्ञानी है। और दूसरे प्रकार का ज्ञानी जो अहंकारी है, उसको भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि उसका अहंकार सिर चढ़ करके बोलेगा और कह देगा आपको मिला हमें बंदर बड़ ज्ञानी, कह दिया ना रावण ने। हंसा विदित जगत अभिमानी, मिला हमें बंदर बड़ ज्ञानी। वो तो ज्ञान देने वाले गुरु को भी बंदर कह रहा है। गुरु अवतार लेकर के हनुमान के रूप में सामने खड़ा हुआ है, और अहंकारी ज्ञानी उसको बंदर कह रहा है। तो ऐसे के भी ज्ञान मत दे, और मूर्ख को तो देना ही मत, वरना वो तर्क वितर्क करने लग जाएगा, मीन मेघ छांटेगा, आपकी एक एक बात को पकड़ करके उसकी खाल उधेड़नी शुरू कर देगा, ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, परिणाम होगा लड़ाई। तो इसलिए हे देवी, कबीर जी कह रहे हैं मौन रहना, जहां जरूरत हो, जो पात्र हो उसी को ज्ञान देना। तो हमारा गुरु भी पात्र चुनता है। लाखों की संख्या में सत्संग सुनने के लिए गुरु के पास लोग जाते हैं, लेकिन ज्ञान किसी किसी को मिलता है जो पात्र होता है, जो इस तपन को ओट सके। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी को भीम ने कहा जब पुष्प चुनने जा रहे थे कि हनुमान जी मुझे वो रूप दिखाइए जो त्रेता युग में आपने दिखाया था, विराट रूप जो सीता जी को दिखाया था। तब भय पर्वताकारा, वो कैसा रूप था? कहने लगे भीम शांत रहे, नहीं देख पाएगा तो उसको, अगर देखेगा तो सिर फट जाएगा तेरा, सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। बोले क्यों? कहने लगे ये उस युग का रूप था, इस युग में तो नहीं देख सकता, और विशेषकर कलयुग में तो कोई देख ही नहीं सकेगा, सहन नहीं कर पाओगे तुम। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को कही कुरुक्षेत्र के मैदान में कि अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तू मेरे उस रूप को देख सकेगा। इस दो भुजा वाले कृष्ण को देख रहा है, यही ठीक है। अगर मेरा वो दिव्य रूप देखना चाहता है जिसके अनंत हाथ है, दो हाथ नहीं अनंत, वो अनंत रूप देखना चाहता है तो फिर इन आंखों से नहीं देख सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु। यही हनुमान जी ने कहा भीम को कि नहीं देख सकता, इसलिए उसको ना ही देख तो अच्छा है। तो ऐसे ब्रह्म का स्वरूप हमारे जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति देखने का दावा करें, हम क्या करते हैं? हम तो उसका स्वरूप बना लेते हैं। कोई शंकर बन गया, कोई हनुमान बन गया, किसी ने राम की वेशभूषा धारण कर ली, किसी ने किसी और देवी देवता की, और लग गए वो शोभा यात्रा निकाल करके उस गाड़ी जो चल रही है उसके ऊपर नाचने लग गए। शिव को नचा रहे हैं, पार्वती को नचा रहे हैं, राधा कृष्ण को नचा रहे हैं। हम बड़े महाराज बन गए और वो हमारे आगे नाचने वाले। कितना निर्लज्ज कार्य करते हैं हम ये लोग कि भगवान की मूर्तियां बना करके वेश धारण करके नाचते हैं। और फिर वो दिन, यद्यपि उसमें कुछ कलाकार पैसे लेकर के भी आते होंगे, पेड़ कलाकार भी होते हैं, उसके बाद क्या हम सचमुच वो रूप धारण किए रहते हैं? उनके गुणों को अपनाते हैं? क्या राम का एक भी गुण वो वेशभूषा उतर जाने के बाद हमारे अंदर रहता है? हनुमान का रूप धारण करके क्या हम जिंदगी भर ब्रह्मचारी बने रहते हैं? गृहस्थ आश्रम में जाकर के भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? नहीं करते। तो ये हम नकल कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। इससे बचाने के लिए, कलयुग के जीवों को दुर्धाम ले जाने के लिए, इस अंधेरे से बाहर लाने के लिए, अंधेरे में भटकते रहोगे तो इसी तरह जन्म मरण होता रहेगा। रास्ता अंदर है, तुम बाहर के रास्ते छोड़ो। वो अंदर का रास्ता बताने के लिए ही गुरु का प्रागट्य जरूरी होता है।
और वो ईश्वर ही गुरु बन करके आता है। जो पात्र हैं, जो धूर्धाम जाने के लायक हो चुके हैं, जिनको वहां का वीजा मिल चुका है, जहां सूर्य तक नहीं पहुंच सकता वहां का वीजा मिल चुका है, वहां ले जाने के लिए गुरु रूप में ईश्वर ही स्वयं आता है और अपना भेद बताता है कि मैं तेरे अंदर हूं, तू तो बाहर ढूंढ रहा है, वो रास्ता नहीं है, इस रास्ते पर चल। और जो थोड़ा सा अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा समझता है, कहता है नहीं नहीं इस रास्ते पर क्यों, संतों को कह देता है अरे ये तो लाखों लोग उधर जो है पहाड़ों पर माता के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई वृंदावन जा रहा है, पैर रखने की जगह नहीं है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये लाखों लोग पागल हैं क्या? 10, 11, 15, ज्यादा से ज्यादा 108 संत इस कलिकाल के अंदर भक्ति काल में आए हैं, गिनती के। बाकी वो भीड़ भाड़ बताने वाले तो लाखों हैं, भीड़ में धकेलने वाले। संत कहते हैं भैया ये जितनी भीड़ है ये सब बाहर मुखी है, बाहर के दर्शन करके तालियां बजा करके छेड़े ढोलकी बजा करके अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, असली रास्ता तेरे अंदर है। कबीर जैसे गुरु ने कह दिया मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं काशी में रहता हूँ, ना मथुरा में रहता हूँ, ना तीर्थों पर मिलूंगा, ना व्रतों में और ना उपवास रखने से मिलूंगा। कहां मिलूंगा? तेरे अंदर, तेरे अंदर बैठा। तो वो अंदर का रास्ता बताता है, अगर मुझसे मिल रहा है तो अंदर जा, और वो रास्ता अंदर का भेद वही बताएगा जो अंदर का रास्ता जानता है। और वो जानने वाली जो हस्ती है वही पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप सतगुरु है। उसी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज शुरुआत कर रहे हैं। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। परिचय दे रहे हैं गुरु का, कहने लगे मैं उस गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हरि, जो निराकार है, वो मनुष्य बन करके आ गया है। एक सूफी संत ने कहा मौला आदमी बनाया, वो मेरा मौला, जिसे हम राम कहते हैं, उनकी भाषा में उसको हम ईश्वर कहते हैं, वो मौला कहते हैं। सूफी संत की बात है, कहता मेरा मौला आदमी बन के आ गया, यानी मेरा सतगुरु ही मेरा मौला है, मेरा ईश्वर है। बात एक ही है, अपनी अपनी भाषा में सबने अपने अपने लोगों को परिचय देने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा सुनने वाले भी जो है अनसुने कर दिए, और हमारी भाषा सुनने वाले, संस्कृत और वेदों को सुनने वालों ने भी अनसुना कर दिया। ना हिंदू समझ सका, ना मुसलमान समझ सका। जिन लोगों ने बात पकड़ ली वही जाने के लायक हो गए, हर आदमी नहीं। तो गोस्वामी जी भी समझा रहे हैं, भक्ति काल के भक्त शिरोमणि हैं। 108 भक्तों के ऊपर जो माला के ऊपर जो मेरू होता है, सुमेरु, ये सुमेरु है माला की। भक्त शिरोमणि की संज्ञा दी गई है। वो कह रहे हैं कि मैं उस गुरु के चरणों की वंदना करता हूं जो है तो मनुष्य, दिखने में तो इंसान मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन है कौन? हरि, परमात्मा, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। ये उसकी व्याख्या की गई। कहने लगा जिस तरह ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, जितनी उसने रचना की, उन जीवों का जन्म मां के गर्भ से हुआ, लेकिन एक गुरु है जिसने दूसरा जन्म दे दिया, और जिसको वो दूसरा जन्म मिला वो द्विज कहलाया, द्विज जन्म। वो दूसरा जन्म कब होता है मनुष्य का? जब गुरु अपने मुख से वचन निकाल करके कहे कि इस नाम का सिमरण कर, मेरा ये नाम है। जैसे कबीर साहब को कह दिया उठ राम बोल, तो जो भी वचन वो दे, जो गुरु मंत्र वो दे, जिस शिष्य को उसने दे दिया, वो द्विज जन्मा हो गया, उसका दूसरा जन्म हो गया, एक माँ के पेट से, एक गुरु के पेट से। तो जिस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, गर्भ काल से संसार दिखाने के लिए बाहर लाए, ऐसे ही संसार में से, माया के जंजाल में से, माया के गर्भ से निकाल करके अपना रूप दिखाने के लिए, अपना संसार दिखाने के लिए वो गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरी गुरु बन करके आया, जिसने दूसरा जन्म दे दिया। एक जन्म मिलकर के हमने संसार देखा, दूसरा जन्म गुरु से मिला तो करतार देखा। ये बातें सत्संग में ही समझ में आएंगी, किताबें पढ़ने से, गप्पे मारने से, इधर उधर जो है भागने दौड़ने से समझ में आ ही नहीं सकती। बड़े बड़ों की समझ में नहीं। ब्रह्मा जी जैसे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि 3 बार मैंने वेदों का मंथन किया, मेरी समझ में ईश्वर समझ में नहीं आया। तब भगवान की आकाशवाणी हुई कि तप कर, तप कर, तब समझ में आई। तो तप क्या है? नाम का सिमरन, चलते फिरते उठते बैठते, कलयुग के जीवों के लिए, उसके लिए नहीं। ब्रह्मा की तो बात छोड़िए, उसको तो आगे बहुत कुछ करने की आज्ञा मिली थी पार ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा, लेकिन हमारा
इतना बड़ा दायरा नहीं दिया परमात्मा ने, बहुत बड़ी कृपा की, छोटी आयु दी है कलयुग के लोगों को। तो इस छोटी सी आयु में क्या कर, नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप, और कुछ नहीं। बाहर के कर्मकांड छोड़, भाग दौड़ छोड़, 3 काम कर ले। नाम जप, तो कमाई शुद्ध कर रहा है, हक हलाल की कमाई से अपना परिवार का भरण पोषण कर, फिर उसको वंड छक, उसका दसवंध राम के नाम पर खर्च कर। नाम जपना, वंड छकना और किरत करना, मांग के नहीं खाना। कुछ एक विशेष जो है जिनको परमात्मा ने ये जो है अधिकार दिया है कि आप मधुकरी करके मांग सकते हो, वो संत है। लेकिन आम आदमी के लिए 10 नौ की कमाई की बात की, किरत करना, कर्म कर, खेती कर, दुकान कर, नौकरी कर, जो भी मर्जी कर, लेकिन 10 नाखूनों की पवित्र कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर। पार ब्रह्म परमेश्वर के सत्य रूप कबीर साहब जुलाई का काम कर रहे हैं, किरत कर रहे हैं। नानक जी हल लेकर के अपने खेत चल पा रहे हैं, किरत कर रहे हैं। रविदास जी महाराज जूते बना रहे हैं, किरत कर रहे हैं। तो ये संदेश दिया ब्रह्म स्वरूप के उस मनुष्य रूप में आए हुए पार ब्रह्म ने, किरत करना, वंड छकना और नाम जपना। और काज नहीं की तो तेरे काम मिल साध संगत, भज केवल नाम। साध संगत या सत्संग में मिलने की हिदायत क्यों दी? कि मेरा भेद वहीं मिलेगा। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं सत्संग में मिलता हूँ और कहीं नहीं मिलता। जहां सत्संग हो रहा होता है वहां मैं और मेरा प्यारा भक्त हनुमान मौजूद है, जहां कथा हो रही। तो ये बातें सुनने में बड़ी आसान लगती होंगी, लेकिन ये करनी का मार्ग है, करनी का, कथनी का नहीं। इसमें कहा गया, कहन कठिन सुनत कठिन और समझत कठिन विवेक, जो होए गुणाक्षर ज्ञान जो, फिर मृत्यु अनेक। फिर भी गिरावट है, समझ में आने के बाद भी कोई ये दावा ना करे कि मैं समझ गया, फिर भी फिसल सकता है। तो ये वो मार्ग है जिसको कहना मुश्किल, समझना मुश्किल, सुनना मुश्किल। और जिसने ये मार्ग अपना लिया, संतों के कहने से सुनने भी लग गया, समझने भी लग गया, वो ही कह सकता है वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप होरी हरि। मैं उस गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो साक्षात हरि मनुष्य का रूप धारण करके आ गया है। उस मनुष्य रूप में मैं भगवान की वंदना करता हूँ, हरि की वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज, जिसकी नाम की दात से मेरे अंदर का अंधेरा, जिस तरह सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही उस गुरु के वंदन किए नासई रोग अनेक, मेरे अंदर का अंधकार मिट जाता है, माया भाग जाती है। उस गुरु की वंदना करता हूँ। जासु वचन रवि कर निकर, जिसके मुख से निकली हुई वाणी सूर्य की किरणों के समान है। जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो अंधेरा कहाँ रहता है? इसी प्रकार जब उसके मुख से निकली हुई किरणें, नाम रूपी किरण, जब मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में मन तक प्रवेश करती है तो मन निर्मल हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है, अंदर की माया भाग जाती है। वंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आगे कह रहे हैं कि मैं उस गुरु के चरणों का पराग। पराग क्या है? चरण की धूली बाहर की, एक तो ये है, एक अंदर की धूली है। जब वो उसकी किरणें यानी उसके दिए हुए नाम के द्वारा हमारे अंदर प्रकाश की उत्पत्ति होती है और आंख बंद करके हम सूरत को समेटते हैं, प्राणों को ऊपर ले जाते हैं, प्राणायाम की परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, तुरिया पद में पहुंच जाते हैं, तो अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है और धुन भी सुनाई देती है। अंदर, बाहर नहीं। ये बाहर की धुन हम सुन रहे हैं ना, छेने ढोलकी वगैरह म्यूजिकल, ये अंदर की नकल है। बाहर की जोत हम जगाते हैं, ये अंदर की जोत की नकल है, अंदर के प्रकाश की नकल है। लेकिन ये नकल भी जरूरी है, क्योंकि जब तक तस्वीर कहने पर ए फॉर एप्पल की नहीं देखेंगे तो वास्तविक एप्पल की समझ में भी नहीं है। तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब वो उनके चरणों की धूली प्रकाश रूप प्रकाश पुंज में मेरे अंदर प्रकट होती है तो अंदर का अंधकार मिट जाता है। बंदो गुरुपद परंपरा का सुरुचि, जो बहुत ही सुंदर है, रुचि उत्पन्न करने वाला है प्रभु के चरणों में। सुभाष, जिसकी सुंदर बड़ी सुगंध है और आकर्षित सुगंध है। सरस, फिर रस टपकता है उसको जपने से। 9 दर ठाके धावत राहे, 10वें निज घर दबासा पाए, ओथे अनद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावनी। 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर के, इन्हीं में से हम बाहर भाग रहे हैं। 9 दरवाजे, 9वें दर फीके, रस अमृत दर 10वें चुईजे दबात्मा, सिमट करके 10वें द्वार पर पहुंच जाती है। दोनों आंखों के बीच में जो जहां बिंदी लगाते हैं यहाँ पहुंच जाती है, तो वहां अमृत की वर्षा अंदर ही हो रही, टपक रहा है। तो समय
इजाजत नहीं देता। ये तो बहुत लंबा प्रसंग है भाई, सारी जिंदगी भी लगे रहे ना तो हम गुरु की व्याख्या नहीं कर सकते। बस इतना ही जान लीजिए कि गुरु ही कलयुग में पार उतारने वाला वो बेड़ा है, वो जहाज है जिसने हमें नाम रूपी जहाज पर बिठा दिया है। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। अगर भव सागर के पार जाना चाहते हो तो गुरु की शरण ले लो, गुरु के दिए हुए नाम का निरंतर सिमरन करो, बेड़ा पार हो जाएगा, भव सागर से पार उतर जाओगे। आज इतनी सेवा स्वीकार कीजिए, फिर कभी मौका मिलेगा तो समय समय पर जब भी कभी गुरु का प्रसंग आता है तो हम इसको निरंतर जो है बोलते कहते सुनते रहते हैं। अब वाणी को ये विश्राम त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय श्री तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह